अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे स्टारलिंक जो पाकिस्तान में एक इनकलाबी कदम है, जिसको इनकलाबी कदम कहा जा रहा है इंटरनेट की दुनिया में। उसके ऊपर हम थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे। सोशल मीडिया के ऊपर इसके ऊपर काफ़ी इन्वेस्टिगेट की जा रही है, काफ़ी लोग इसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी को पता नहीं है कि स्टारलिंक है क्या और ये किस तरह काम करता है। ठीक है, इसको अब आज हम ना थोड़ा सा डिटेल से बात करते हैं। स्टारलिंक जो स्पेस एक्स का प्रोजेक्ट है, ये जो ट्विटर पर रहता है उसके वाले का ना एक्स उसका प्रोजेक्ट है, ने पाकिस्तान में अपनी रजिस्ट्रेशन तकरीबन मुकम्मल कर ली है। ठीक है, ये पाकिस्तान के डिजिटल और मवासातली मंजरनामे के लिए एक बड़ा और इनकलाबी कदम है। स्टारलिंक सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट फराहम करेगा जो पाकिस्तान जैसे मुल्क में तेज तरीन इंटरनेट की कमी को ख़त्म करने में मदद करेगा, खास तौर पर देही और दूर दराज इलाकों में जहाँ मौजूदा टेली कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी जो है ना नाकामी या नाकाफ़ी चीज़ें हैं, वहाँ पर जाने का अभी तक इंटरनेट प्रोवाइड नहीं किया जा सका। अच्छा जी, अब हम ज़रा डिस्कस करेंगे स्टारलिंक की इंटरनेट सर्विस की तफसीलात क्या है, इसकी जो स्पीड, सबसे पहले इसकी स्पीड क्या होगी ये आपको बताते हैं। अच्छा जी, स्टारलिंक जो है ना फिलहाल दुनिया भर में 50 Mbps से 250 Mbps तक इंटरनेट की सर्विस यानी कि स्पीड प्रोवाइड कर रहा है इस वक्त। अच्छा, स्टारलिंक का दावा है कि मुस्तकबिल में स्पीड को GBP 1 तक बढ़ाया जा सकेगा, यानी कि 1025 तक, जो फाइबर ऑप्टिक्स इंटरनेट को भी पीछे छोड़ सकती है। फाइबर ऑप्टिक इसमें सबसे ज़्यादा तेज तरीन है, उसको भी स्टारलिंक पीछे छोड़ सकता है। अच्छा जी, अब हम इसकी थोड़ी सी कवरेज की बात करेंगे। स्टारलिंक का सैटेलाइट सिस्टम जमीन के कम मदार यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट हम इसको कह सकते हैं LEO में मौजूद है, जो दुनिया के हर कोने तक इंटरनेट फराहम करने की सलाहियत रखता है। ये बड़ी अच्छी बात है। पाकिस्तान के देही और दुश्वार गुजार इलाकों में जहां आम तौर पर इंटरनेट की रसाई मुमकिन नहीं है, वहां पे स्टारलिंक एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। नंबर 3, अब हम इसकी कीमत की बात करेंगे। स्टारलिंक का इब्तदाई सेटअप जो है वो डिश या राउटर के सूरत में आपको मिलेगा, यानी कि जो आपको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा वो राउटर की शक्ल में होगा। तकरीबन $500 के करीब होगा वो, और उसकी जो माहाना सब्सक्रिप्शन है 500 अगर अमेरिकी डॉलर हम देखें तो पाकिस्तान में बनते हैं तकरीबन कोई 1.5 से 2 लाख रुपए। ठीक है, और इसकी जो माहाना सब्सक्रिप्शन चार्जेस है वो है $100 यानी कि तकरीबन कोई 20 से 25 हज़ार रुपये पर मंथ जो है इसकी सब्सक्रिप्शन चार्जेस के ज़्यादा है अभी इसके इस वक्त। ठीक है, जो आम पाकिस्तानी सार्फ के लिए महंगा है, लेकिन कारोबारी इदारे और कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए मौजूद है, यानी कॉर्पोरेट सेक्टर जहाँ पे दूर दराज इलाकों में काम करें उनके लिए मौजूद है, क्योंकि वो पे कर सकते हैं। नंबर 3, पाकिस्तान में स्टारलिंक के असरात क्या होंगे। हम आज थोड़ा सा इसके असरात के बारे में बात करते हैं। टेलीकॉम कंपनी को चैलेंज। स्टारलिंक के आने से मौजूदा टेलीकॉम कंपनी जैसे जोंग, जैज, PTCL और टेलीनॉर को सख्त मुकाबले का सामना होगा। ये बिल्कुल सही बात है। और उसके बाद जो रफ्तार का फ़र्क है, अच्छा रफ्तार का फ़र्क भी काफ़ी हद तक मेंटेन करना पड़ेगा जो दूसरी कंपनियां, क्योंकि उनके लिए चैलेंज होगा। स्टारलिंक की स्पीड मौजूदा ब्रॉडबैंड और 4G नेटवर्क से कहीं ज्यादा होगी। कवरेज, इसकी कवरेज क्या है। स्टारलिंक की सैटेलाइट कवरेज इन जगहों तक भी पहुंचेगी जहां टेलीकॉम कंपनियां नेटवर्क फराहम नहीं कर सकती। पेशकश में बेहतरी, मौजूदा कंपनियों को अपनी खिदमत में बेहतरी, स्पीड और कीमत के लिहाज से जिद्दत लानी होगी ताकि वो मार्केट में अपनी जगह बरकरार रख सकें। अच्छा, उसके अलावा देही तरक्की में भी इसका क्या रोल होगा उसको हम डिस्कस करते हैं। स्टारलिंक देही इलाकों में इंटरनेट की कमी को खत्म करके एजुकेशन, हेल्थ केयर, ई-कॉमर्स और फ्रीलांसिंग में इनकलाब बर्पा कर सकता है। कारोबारी मौके, ई-कॉमर्स और डिजिटल स्टार एस को तेज रफ्तार और काबिल भरोसा इंटरनेट की मदद से नई बुलंदियों तक पहुंचने का मौका मिलेगा। ये एक की अब इसको कह सकते हैं फीचर। कॉर्पोरेट सेक्टर में स्टारलिंक बड़े इदारों के लिए एक बेहतरीन हल होगा जो तेज तरीन और बिला रुकावट इंटरनेट प्रोवाइड करेगा। नंबर 4, फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री। पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री को बेमिसाल फरोग मिलेगा, क्योंकि तेज इंटरनेट ही फ्रीलांसिंग की बुनियादी जो है ना जरूरत होती है। मुस्तकबिल के चैलेंज और मौके। स्टारलिंक की महंगी कीमत जिसे आम सार्फिन के लिए गैर मौजूद बना सकती है। मौजूदा टेलीकॉम कंपनी स्टारलिंक के असरात को कम करने के लिए अपनी कीमतें कम कर सकती है या नए पैकेज मुताबिक करवा सकती है। मौके गौर, अगर हुकूमत इस स्टारलिंक के साथ शराकत को आवाम के लिए इस सर्विस को सस्ता और काबिल इस्तेमाल बनाना चाहे तो बना सकती है। तालीमी और कारोबारी सेक्टर स्टारलिंक की तेज रफ्तार इंटरनेट को अपनी तरक्की के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हतमी ख्यालात, हम इसको थोड़ा सा कंक्लूड करेंगे। पाकिस्तान में स्टारलिंक का आना डिजिटल इनकलाब का एक आगाज है। अगर ये सर्विस आम आवाम के लिए काबिल रसाई हो गई तो ये पाकिस्तान की मईशत, तालीम और कारोबार में नई राहें खोल देगी। अच्छा जी, इसके थोड़ा सी इसको ड्रॉबैक्स बताते हैं। ड्रॉबैक्स ये है कि जो गवर्नमेंट आए दिन इंटरनेट को शट डाउन कर देती है या किसी वजह से आपकी रसाई कम कर देती है तो वो नहीं हो सकेगा, क्योंकि स्टारलिंक एक डिजिटल सिस्टम है जो स्पेस से ही अपना आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है। जैसे आपके घर में डिश होता है इस तरह, तो आपके पास एक डिवाइस होगी, डिवाइस से आप कंट्रोल करेंगे उससे। इस तरह गवर्नमेंट के इंटरप्शन या गवर्नमेंट का उसके अंदर किसी किस्म का कोई रूल नहीं होगा, यानी कि आप अनइंटरप्टेड आप अपना इंटरनेट यूज कर सकते हैं। उसके अंदर ये नहीं है कि कोई भी इररिलेवेंट बात हो गई तो गवर्नमेंट उसको जैसे आजकल इंटरनेट स्टॉप कर देती है, ऐसा नहीं होगा। तो ये एक गवर्नमेंट के लिए चैलेंज होगा इसको कंट्रोल करना, क्योंकि ये डायरेक्ट एक्स जो बनी है उसके कंट्रोल में होगा, गवर्नमेंट का इसके अंदर कोई कंट्रोल नहीं होगा। हाँ, इसके अंदर ये टर्म एंड कंडीशन ये फिक्स होगी कि गवर्नमेंट उनको अगर कोई लॉ ब्रेक कर रहा है तो गवर्नमेंट उनको लेटर लिखेगी या गवर्नमेंट
गवर्नमेंट को रिटर्न में एक एप्लीकेशन देगी कि ये टर्म के खिलाफ है, आप इसके जो कंटेंट है या जो भी है इसको आप रिमूव कर दें, तो वो उसको रिमूव कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट के इसके अंदर कोई अख्तियार ये नहीं होगा कि गवर्नमेंट जाके आपको कंट्रोल कर सके या आपको कोई इंस्ट्रक्शन कर सके इस तरह की। तो स्टारलिंक आना पाकिस्तान में एक वाकई एक डिजिटल दुनिया में एक तहलका खैज होगा, क्योंकि जिसको फिर कंट्रोल करना किसी के बस की बात नहीं होगी। कोई कहीं भी बैठा होगा, अपना एक पैकेज लगाएगा, लगाने के बाद वो एक हीरो बन जाएगा। तो ये चीज़ें आने वाले दिनों में चीज़ें और भी इम्प्रूव हो रही हैं। तो जो सोशल मीडिया का दौर है वो मजीद एक्सपेंड हो रहा है, उसको कंट्रोल करना। तो अब मेरे ख्याल में जो लोग चाहते हैं कि उसको कंट्रोल किया जा सके, अब वो कंट्रोल नहीं हो सकेगा, बल्कि वो और भी एक्सपेंड हो रहा है इस तरह की चीज़ें आने के बाद। तो मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा ये चीज़ें कितनी इंप्रूवमेंट हो रही हैं और दुनिया में एक इनकलाब बर्पा होने वाला है चंद दिनों तक, टेक्नोलॉजी का इनकलाब। तो वो लोग इसमें सर्वाइव करेंगे जो टेक्नोलॉजी को सीखेंगे और उसके साथ चलना सीखेंगे। वो लोग जो इस टेक्नोलॉजी से अवॉइड कर रहे हैं या साइड पे दाएं बाएं हैं, तो उनके लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि मेन पावर कम हो रही है और टेक्नोलॉजी को लोग डेवलप हो रहे हैं। तो ये इस तरह एक दुनिया में एक नई चेंज और नई चैलेंज हो रहे हैं। और